सबको याद होगा हमने अपनी प्रीवियस क्लास में चैप्टर 8 स्टार्ट करा था, अशोका द एम्परर हु गेव अप वार। ठीक है, अब हम उसमें आज आगे कंटिन्यू करें चैप्टर को। हाउ आर एम्पायर डिफरेंट फ्रॉम द किंगडम्स। सबको याद रखना है, ये आपका क्वेश्चन है कि एम्पायर डिफरेंट कैसे है। पूरा का पूरा ये क्वेश्चन है, हाउ आर एम्पायर डिफरेंट फ्रॉम द किंगडम्स। अब इसका आंसर क्या है कि एम्परर्स नीड more resources than king because empire are larger than kingdoms and need to be protected by big armies, so they need a larger number of officials who collect taxes। ठीक है, कि एम्परस जो एम्परर थे, राजा थे, उनको एम्परर भी बेटा राजा ही होते हैं, किंग भी राजा ही होते हैं, लेकिन एम्परर जो होता है वो राजा से बड़ा होता है, जैसे कि एम्पायर जो होती है किंगडम से बड़े होते हैं। मतलब बहुत राजा से बड़े पैमाने पर या किंगडम से बड़े मतलब ज़्यादा। ठीक है, तो उनको अब अगर साम्राज्य बड़ा है तो रिसोर्सेज की भी ज़्यादा ज़रूरत होगी और इसी तरह ही उनको आर्मी की भी ज़्यादा ज़रूरत होगी अपनी बड़ी एम्पायर को प्रोटेक्शन देने के लिए। ठीक है, और सो दे नीड अ लार्ज नंबर ऑफ ऑफिशियल हु कलेक्ट टैक्सेस। और इसी तरह लोगों की भी ज़्यादा ज़रूरत होगी कि ज़्यादा से ज़्यादा, जब ज़्यादा बड़ी एम्पायर होगी, ज़्यादा साम्राज्य बड़ा होगा, तो उसकी प्रोटेक्शन के लिए भी ज़्यादा लोग चाहिए। और वहाँ से जो भी वर्क करना है, कोई टैक्सेस की कलेक्शन करनी है, कुछ भी काम है, तो उसके लिए भी ज़्यादा लोगों की यानी ज़्यादा ऑफिशियल्स की ज़रूरत होती है। ठीक है, एज द एम्पायर वॉज सो लार्ज, डिफरेंट पार्ट्स वर ruled differently. The area around Patliputra was under the direct control of the emperor. This means that officials were appointed to collect taxes from farmer, herder, craftsperson, traders who lived in the village and town in the area. अब क्वेश्चन बनता है कि जो हमारे जो जो हमारे ऑफिशियल्स थे वो किन किन से टैक्सेस लेते थे। तो आंसर हमारा क्या बनेगा, दे हम लिखेंगे दे collect taxes from farmer, herders, craftsperson and traders who lived in the village and town in the area। ठीक है, तो ये हमारा क्या बन गया इसका आंसर। सबको याद रहेगा बेटा, मैं क्वेश्चन सेंड कर दूंगी, लेकिन आंसर आपको खुद अपनी बुक में से जैसे मैंने मार्क करवाए हैं वैसे ढूंढ के लिखने हैं। ऑफिशियल्स आर ऑल्सो पनिश दोज हु डिसअपॉइंट द रूलर्स ऑर्डर। वो उनको पनिश भी करते थे जो कहना नहीं मानते थे या ऑर्डर्स को फॉलो नहीं करते थे। मैनी ऑफ दिस ऑफिशियल्स वर गिवन सैलरीज, मैसेंजर्स वेंट टू एंड फ्रो एंड स्पाइसेस kept a watch on the officials and of course the emperor supervised them all with the help of number of the royal family एंड सीनियर मिनिस्टर। जो ये मैसेंजर होते थे, मैसेंजर जो मैसेज पहुंचाते थे राजा का, और जो ये हमारे ऑफिशियल्स होते थे ये सुपरवाइज करते थे सारे काम को कि सब लोग भाई राजा ने जो ऑर्डर दिया है उसको फॉलो कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। और इन सब में उनकी कौन मदद करता था, सीनियर मिनिस्टर जो भी रॉयल फैमिली से बिलोंग करते थे। There were other areas or province. Each of these are ruled from the province capital such as Takshila, Ujjain. Although there were some amount of control from Patliputra and royal princes were often sent as governor. Local custom and rules were probably followed. Besides, there were vast area between these centers. Here the Mauryas tried to control roads and rivers which were important for transport and to collect whatever resources were available as taxes and tribute. जैसे कि the Arthashastra tell us that the northwest was important for blankets and south important for gold and precious stone. It is possible that these resources are collected as tribute. कि जो ये ऑफिशियल्स थे ये जो ट्रिब्यूट्स होते थे, ट्रिब्यूट एक तरह का गिफ्ट होता है जो वहाँ पे रहने वाले लोगों द्वारा दिए जाते हैं। जैसे कि जो नॉर्थ वेस्ट का एरिया था वहाँ पर, तो वहाँ से ब्लैंकेट जो है ऐसे एज अ ट्रिब्यूट के रूप में आते थे, और साउथ इंडिया से गोल्ड एंड प्रीशियस स्टोन जो थे वो ट्रिब्यूट के रूप में आते थे। ठीक है, अब आप इसको ध्यान से चैप्टर को सुनिएगा, पढ़िएगा और अपना काम पूरा कीजिएगा।